धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आंगनवाड़ी सहायिका बहनों के कल्याण के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंगनवाड़ियां विशेषकर जो हमारे गरीब क्षेत्र हैं उनमें आशा और विकास। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। केंद्र है हमारे जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवार के बच्चों को हमारी आंगनवाड़ी एक प्रकार से उनके विकास के लिए हर प्रकार के कार्य करती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश के सभी सांसदों और सभी समाज सेवियों से आह्वान किया कि हम आंगनवाड़ियों को गोद लें। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ियों को गोद लेने की एक होड़ सी लगी है और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको मिलेगा। आंगनवाड़ी गोद लेने से ये होगा कि हम जाएंगे आंगनवाड़ी में और हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी देखभाल कैसी हो रही है, उनको भोजन कैसा मिल रहा है। और अगर हमारा कोई जन्मदिन या खुशी का त्योहार ऐसा मौका आता है तो हम हमारा जन्मदिन या खुशी का मौका उन बच्चों के साथ मनाएंगे। जहाँ तक इस बिल में जो बिंदु उठाए हैं, मैं मानता हूँ कि पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहनें का जो दर्जा है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो प्ले स्कूल होता है, जो हमारी नर्सरी के स्कूल होते हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए, या जो हमारी प्राथमिक शालाएं हैं उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए। आज हमारा आने वाला कल या हमारे आने वाले कल के भारत के नागरिक इन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिका बहनों के माध्यम से बड़े किए जाते हैं। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, उनको ये भरोसा नहीं होगा कि उनका जीवन सुरक्षित है, सेवानिवृत्ति के बाद उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होने की दिशा में वो बहुत अच्छे से काम करेंगी। और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के हमारी मंत्री बहन स्मृति ईरानी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आंगनवाड़ियों को मजबूत करने की दृष्टि से हर प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे गरीब जिले हैं, इन गरीब जिलों में सबसे बड़ी समस्या है कुपोषण की, और इन आंगनवाड़ियों को कुपोषण मिटाने का जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ जैसा अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला कि आंगनवाड़ियों को कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम कोरोना से मुकाबला करें, और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने तो कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे आंगनवाड़ी सहायिका बहनों को। और हमारी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने और सहायिकाओं ने और हमारे गांव की जो आशा कार्यकर्ता बहनें हैं, उन सब ने मिलकर के गांव की बहुत बड़ी सुरक्षा की है। क्योंकि मैं भी गांव में रहता हूं, मैं भी आंगनवाड़ी में जाता हूं, तो मैं उन आंगनवाड़ी बहनों की, कार्यकर्ताओं की, आशा बहनों की परेशानी को समझ सकता हूं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमको इन बहनों की भलाई के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस प्रकार से
शासकीय सेवा में सेवा शर्तें होती है, उस प्रकार की सेवा शर्तें भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बहनों की होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके ऊपर पूरा महिला एवं बाल विकास निर्भर करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही हम अच्छा इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अभी हमारे एक वक्ता ने बोला कि मोबाइल फ़ोन दिए, तो मोबाइल फ़ोन तो सभी जगह दिए और हमारे प्रदेश में तो मोबाइल फ़ोन अच्छा काम कर रहे हैं। और विशेषकर जो पोषण ट्रैकर है, उस पोषण ट्रैकर के माध्यम से अब एक एक बच्चे की देखभाल की जा रही है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है और इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का सवाल है, उन्होंने इस आंगनवाड़ी को बहुत ही मजबूत करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एनडीए की सरकार है, इस एनडीए की सरकार ने आंगनवाड़ियों के बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और जो भी सुझाव इस बिल में आएंगे उसका भी पालन करके और मजबूत करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी आंगनवाड़ियों में जो मुख्य रूप से क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1, आंगनवाड़ी भवन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर साफ़ सुथरी बैठने की जगह होना चाहिए। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था हो। तीसरा, साफ़ सुथरा छोटे बच्चों के लिए शौचालय हो और उस आंगनवाड़ी केंद्र की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल हो। और ये हमारी, मैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कहना चाहूँगा तो मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। नए नए आंगनवाड़ी भवन बन रहे हैं और हमारे यहाँ जिस प्रकार से ड्रेस कोड की बात की थी, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो ड्रेस कोड भी लागू हुआ है और काफ़ी कुछ काम हो रहा है। परंतु इस बिल के माध्यम से जो कुछ छोटी मोटी बातें उठाई गई है, तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारी